अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी डेली रूटीन के बच्चों के साथ मैं आज पूरा दिन कैसे गुजारती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। आज की वीडियो में कुछ स्पेशल भी होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों के साथ है बहुत मुश्किल होता है ब्लॉगिंग वगैरह करना, ये तो आपको पता होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलें चलते हैं। तो मैंने दिन के अपने काम अपने सारे कर लिए थे। उसके बाद नमाज़ पढ़नी थी, मैंने नमाज़ की तैयारी करी, नमाज़ पढ़ी। मेरी छोटी बेटी मेरे साथ नमाज़ पढ़ी थी, दोनों बेटी मेरी बड़ी नमाज़ पढ़ चुकी थी। दुआ करी हम लोगों ने। अच्छा, आपने दुआ मांगी थी? दुआ में क्या मांगा आपने? पापा को के भेजो। अच्छा, और क्या मांगा? अच्छा, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे चेंज करनी थी बेडशीट। सफाई तो मैं ऑलरेडी अपनी कर चुकी थी, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो बच्चों के साथ मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे थे और बच्चों ने ट्यूशन भी जाना था। और जो दो छोटे हैं वो सिर्फ तंग कर रहे थे, उनको कभी इधर बैठना था कभी बेड पे बैठना था। तो बस इसी में वो लोग ये कर रहे थे और हम लोग जो थे वो हम बेडशीटें वगैरह जो थे वो चेंज कर रहे थे। बस बच्चों के साथ ये है कि वक्त का पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चों को संभालना, घर देखना, बच्चों को संभालना। तो बस इसी में वक्त का पता नहीं चलता। फिर बच्चों को मुझे ट्यूशन के लिए रेडी करना था, मैंने बच्चों को ट्यूशन के लिए रेडी किया। और मेरी छोटी बेटी हमेशा ज़िद करती है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना, तो उनको हमेशा लालच देना पड़ता है कि आप ट्यूशन जाओ और जब ट्यूशन से आप आओगे तो आपको चीज़ मिलेगी। तो फ़ौरन रेडी हो जाती हैं कि हाँ ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ और मैं आके चीज़ लूँगी। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। ये क्या किया है आपने? क्या कर रहे थे आप साथ? क्या कर रहे थे आप? गिरा दिया सारा? आपने नहीं गिराया है? किसने गिराया है? आपने नहीं गिराया। लेट जाओ, लेट जाओ। और यहाँ मेरे बेटे की शरारतें होती हैं ख़त्म। उनकी शरारतें ख़त्म करने के लिए मैंने पहले उनको सुलाया। सुलाने के बाद मुझे अपनी वैनिटी सेट करनी थी, ऑर्गेनाइज़र जो था वो सेट करके मुझे उस पर मेकअप अपना सेट करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस ऑलरेडी हो चुका था। तो मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मसला होता है। पहले जो वीडियो थी उसमें अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो अभी जाके चेक करें। फर्स्ट वीडियो में मेरा था, फर्स्ट में या सेकंड में था कि मेरा जो ब्लश होम था वो तोड़ दिया था। तो अब की वीडियो में ये हुआ है कि मेरे बेटे ने तेल गिरा दिया, क्योंकि मेरा सारा जो सामान था वो मेरा और वैनिटी पे रखा हुआ था कि मुझे ऑर्गेनाइज़र सेट करना था। तो इसीलिए सारा सामान मेरा फैला हुआ था, तो मुझे जल्दी वो करना था। इसलिए पहले मैंने अपने बेटे को सुलाया, उसके बाद फिर मैंने अपना जो वैनिटी था उसको सेट करने के लिए मैंने सब चीज़ें साफ़ करके रखी। और मेकअप मैं अपना बहुत कम ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है छोटी, सबसे छोटी वाली, वो मेकअप लवर है। अगर यहाँ कोई चीज़ उनको मिल जाए तो वो सबसे पहले वो यूज़ करती हैं, उसको चेक करती हैं कि वो पास है या फेल है। तो हर एक चीज़ उन्होंने ट्राई करनी होती है। आधे से ज़्यादा मेकअप मेरा ऑलरेडी उनकी वजह से ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैं वैनिटी पे अपना कुछ भी नहीं रखती हूँ। जो इम्पोर्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं मैं वो रखती हूँ जो ज़रूरी होती हैं, बाकी सब मेरा ऑलरेडी अंदर रखा होता है सारा सामान। तो ये कि सारा सामान मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया था। सेट करके मुझे और भी काम था, जो आज का व्लॉग था, जिस बेस पे आज का व्लॉग मैंने बनाया था, मुझे वो काम भी करना था। तो अगर उसका इंतज़ार है तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको वो भी पता चल जाएगा, तो साथ रहिएगा। फिर ये कि यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज़र जो था वो ऑलरेडी सेट कर लिया था। मेरा आधे से ज़्यादा मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। यहाँ मैंने अपनी वैनिटी जो थी वो साफ़ करी, ऑर्गेनाइज़र को सेट करा और ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरीके का लग रहा था। तो बस बहुत कम मैंने इसमें सामान रखा था जो यूज़ की होती हैं डेली। तो मैंने यह कि डेली बेस पे जो चीज़ें होती हैं वो रखी हुई। उसके बाद मुझे खाना की तैयारी करनी थी, शाम के खाने की। तो मैंने बस चिकन ऐसे ही मैरिनेट करी थी, अदरक लहसुन पेस्ट में दही डाला था और जो कढ़ाई का मसाला होता है वो कढ़ाई का मसाला डाल के मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जब तक बच्चे नहीं आ रहे। और जब तक बच्चे नहीं आ रहे तो मुझे और भी काम थे, तो मैंने वो जल्दी काम निपटाया जी। तो गाइस बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। तो आज का जो इंटरेस्टिंग व्लॉग था वो ये था कि आज हम करने वाले हैं चैलेंज बच्चों के साथ,
आपको मैगी के साथ आज का हम चैलेंज देते हैं। तो आज जो भी चैलेंज कर लेगा कंप्लीट तो उसके लिए एक सरप्राइज़ है। तो चलें मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 मैगी ली है क्योंकि तीनों बेटियाँ हैं तो तीनों बेटियों के लिए लिए मैंने, क्योंकि 2 का चैलेंज था बट तीसरी जो थी उन्होंने भी लाजमी खानी थी। वैसे तो मैं नॉर्स की मतलब चिकन वाली रखती हूँ बट आज चैलेंज था तो चैलेंज मैंने रखा इसलिए कि मेरी बेटी खाना शुरू करे। जो मेरी बीच वाली बेटी हैं वो खाना स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने कहा कि चैलेंज के थ्रू हो सकता है वो खा लेंगे। तो मैंने इसलिए चटपटा नूडल रखा और उनको बताया मैंने ट्यूशन आने के बाद कि आपका चैलेंज है। तो गाइस मैगी हो गई है तैयार। तो अब हम कटोरियों में निकालते हैं मैगी निकालने के बाद फिर हम चैलेंज शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने कटोरियों में मैगी निकाली क्योंकि मैंने एक ही में बनाई थी तो मुझे तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट करनी थी, तो मैंने तीनों के लिए सेपरेट कर ली और तीनों में बराबर डाली क्योंकि अगर ज़रा से भी ऊपर नीचे होती तो तीनों ने रोना था। तो गाइस जैसे कि बच्चों को मैंने भेज दिया अंदर मैगी के लेके, तो बच्चों को नहीं पता है कि चैलेंज में मैंने उनको चैलेंज का बता दिया था मैंने, पर उनको ये नहीं पता था कि उनके बाद क्या चीज़ है। मैं लाई हूँ एक गुलाब जामुन, तो जो जीतेगा उसको गुलाब जामुन मिलेगा। तो देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है क्योंकि बच्चों को ये बात नहीं पता अभी। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग चैलेंज जीत गए तो आपको क्या मिलेगा? नहीं पता। तो आप लोगों का सरप्राइज़ ये है कि अगर आप लोग चैलेंज जीत जाते हैं या सबसे पहले जो खा के ख़त्म करेगा अपना मैगी तो उसको मिलेंगे गुलाब जामुन। सही है? तो पहले ठंडी हो गई है आप लोगों की क्योंकि गरम गरम नहीं दे सकती, बच्चे हैं तो इसलिए उनका फ़िलहाल वो चैलेंज में ना के बराबर है, इसलिए उनको इतना नहीं रखेंगे, वो खा रही हैं अपना। तो चैलेंज होगा इन दोनों के बीच में। तो अगर आप दोनों चैलेंज जीत जाते हो, दोनों में से कोई एक जो चैलेंज सबसे पहले जीतेगा उसको मिलेगा पूरा ये गुलाब जामुन का डब्बा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे, अभी रुक जाओ सुनहरा। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब आप लोगों ने खानी है और मैं वीडियो स्टॉप नहीं करूँगी। ओके थोड़ा सा पीछे होंगे आप लोग। हाँ कटोरी फातिमा, हाँ थोड़ा सा और आप कटोरी हाथ में लेके पीछे हो जाओ, थोड़ा सा हाथ में पीछे हो जाओ। मोबाइल मैंने रख दिया, आराम आराम से, इतना स्पीड में मत खाओ। जुनैरा वैसे इतना स्पाइसी खाती नहीं है, जुनैरा को स्पाइसी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर यहाँ जुनैरा बहुत ज़्यादा स्पीड में खा रही है। और जुनैरा आपको मिर्ची नहीं लग रही? नहीं लग रही? चलो जल्दी जल्दी खाओ, फिर ठंडा हो गया ना। तो किसका बाउल जल्दी ख़त्म होगा, देखते हैं कौन पहले स्पीड में जीता है। जुनैरा आप ही जीतने वाली हैं। मैं जीतूंगी। इंशा आप भी जीतने वाली हो? हाँ। चलें आप भी जीत जाएं फिर जल्दी से। आप ही जीत रही हैं। पूरी कटोरी साफ होनी चाहिए आप लोगों की। ओ जुनैरा जीतती नहीं है और फातिमा यहाँ जीत गई है। हाँ मैं इसमें से शेयर करूंगी सबको। ठीक है ओके। तो आप जो पूरी वीडियो में मेरे बेटे की आवाज़ सुन रहे थे कि वो रो रहा है, तो वो उनके रोने की वजह ये थी कि गुलाब जामुन इनके फेवरेट थे और उनको डब्बा दिख चुका था। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो कमेंट में बताइए अगला कौन सा चैलेंज होना चाहिए। बाय बाय। तो बच्चों का चैलेंज ख़त्म हो चुका था, बस फिर मैंने खाने वगैरह की तैयारी करी, बच्चों को खाना देना था और खाना वगैरह मैंने दे के बच्चों को खाना खिला के फिर जो बाकी के काम थे घर की सफाई करके खाना बर्तन वगैरह समेट के बच्चों को सुला दिया था। और यही होता है आज व्लॉग का एंड। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।